एसएससी सीपीओ 2025 के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं। आपके ईस्टर्न रीजन की डेट्स आ चुकी हैं, नॉर्थर्न रीजन की भी एडमिट कार्ड्स इशू हो चुके हैं और ये सारे के सारे एडमिट कार्ड्स आपको रीजनल वेबसाइट्स में जाकर के देखने के लिए मिलेंगी। और जितने भी आपके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हैं, अलग अलग रीजन आपके हैं, उनके एडमिट कार्ड भी आपको रीजनल वेबसाइट्स में जाकर के ही देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए, एसएससी की वेबसाइट्स में आपका कलेक्टिव डेटा आएगा, बट जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ईस्टर्न रीजन में जो केकेआर रीजन वाले कैंडिडेट्स हैं, केकेआर रीजन वाले कैंडिडेट्स को पहले ही उनका पता चल चुका था, काफ़ी दिन पहले ही पता चल चुका था। तो वैसे ही आपको भी अगर अपना देखना है तो आप लोग अपनी रीजनल वेबसाइट्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी दोस्तों कि जिस दिन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उस दिन आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे और कैसे कैसे आप लोगों को वहाँ पर रिपोर्टिंग देनी है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और जितने भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा कम इनएक्टिव हूँ, तो यूट्यूब पे मैं कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई नहीं दे पाता इतना ज़्यादा। आप टेलीग्राम में मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा। सेकेंड पॉइंट ये दोस्तों कि देखिए, ये जो केकेआर रीजन वाले हमारे भाई हैं, इनकी 22 तारीख को फिज़िकल की डेट्स हैं। इनको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 6 बजे का। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रिपोर्टिंग सेंटर में 5 बजे करीबन, और जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उस रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटा आप लोग पहले पहुंचना, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आप लोग रिपोर्टिंग के लिए देर ना हो जाओ। ऑल्दो अगर आप लोग रिपोर्टिंग के लिए लेट हो जाते हो, आप लोगों को गेट में एंट्री फिर भी दे दी जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि 6 बजे की आपकी रिपोर्टिंग है और आप 12 बजे वहाँ पहुँच रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोशिश कीजिएगा, आपका फिजिकल है, इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रिपोर्टिंग थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करना। जितने जल्दी आप रिपोर्टिंग लेंगे उतना जल्दी आपका बैच बनेगा और उतना जल्दी आपके कम टेम्परेचर में आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप जाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों कि जिस दिन आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाओगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहाँ लेकर के नहीं जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी तरफ से रेडी करके रखना। सबसे पहले तो आपको 4 फोटो लेकर के जानी है अपनी पासपोर्ट साइज़, जो आपने डॉक्यूमेंट में लगाई है। कोशिश कीजिएगा कि वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लेटेस्ट आपकी जो फ़ोटोज़ होंगी, आप लेटेस्ट फ़ोटो अपनी लेकर के जाना। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको मैंडेटरी लेकर के जानी ही जानी है, और कोशिश कीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग पहले से ही रेडी करके रखें। दूसरा, कम से कम आपको अपना एक फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर के जाना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया। तो ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो कि आपकी गवर्नमेंट ने आपको इशू कर रखा है। और जो लोग सर्विस वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो कि अभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सर्विस में हैं, वो लोग अपना सर्विस आईडी कार्ड भी लेकर के जाना। ठीक है, सर्विस आईडी कार्ड वहाँ पर लेकर के जाना। जब बोलेंगे वो लोग आपको दिखाने के लिए, तभी आप लोग दिखाना उस चीज़ को, क्योंकि सर्विस वालों को थोड़ा सा छूट मिलता है एज रिलैक्सेशन में, इसलिए वहाँ पर आपका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों, जो SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा ओरिजिनल। जिसने लगा रखा है वो लेकर के जाना, जिसने नहीं लगा रखा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं अनरिजर्व से, उनको लेकर के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो 100% आपको लेकर के जाना ही जाना है। कोई आपको यूट्यूब में कहेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपके बाद में डॉक्यूमेंटेशन में हो जाएगा, तो ऐसा रिस्क मत लीजिए। एक कागज़ का टुकड़ा ही है, बैग में लेकर के आपको जाना है, लेकर के चले जाइए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट टाइम में कि आपको कोई प्रेशर मिल पाए वहाँ पे। तो अपनी तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लीज़ रेडी करके रखिए ताकि आपको लास्ट टाइम में कोई दिक्कत ना हो। चौथा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हिल सर्टिफिकेट का। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो उनका हिल सर्टिफिकेट रहता है। हिल सर्टिफिकेट आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले साल का बनवाया होगा।
तो प्रीवियस ईयर आपके पास जो हेल्थ सर्टिफिकेट है आप उसको लेकर के जाएं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। बट मेरी एडवाइस आपको ये है कि 1 घंटे का 2 घंटे का काम होता है या फिर 1 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग अपनी तहसील में जाइएगा, आप लोग अपना पुराना जो आपका प्रीवियस हेल्थ सर्टिफिकेट है वो दिखाइएगा और एक न्यू हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करवा देना। उसी के रेफरेंस में न्यू आपका इशू हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता, एक सिग्नेचर होता है और एक स्टैम्प लगता है तहसीलदार साहब का, आपका काम हो जाएगा। देखिए, मैं आपको वो एडवाइस दे रहा हूँ जो कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको हेल्प करेगी। तो डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से आप रेडी करके रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2024 का जो आपका सीपीओ लेट हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न था हाइट का। जो कैंडिडेट पुराने हैं उनको पता होगा हुआ क्या था कि हाइट में रिलैक्सेशन नहीं मिला था कैंडिडेट्स को। नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ कैंडिडेट्स थे, उनको रिलैक्सेशन नहीं मिला था और उन्होंने फिर कोर्ट केस करा था इस चीज़ के ऊपर। लगभग 113 के करीबन ऐसे कैंडिडेट थे, शायद से 100 से ऊपर कैंडिडेट थे जिन्होंने कोर्ट केस करा था कलेक्टिवली, और फिर उनका रिव्यू करा दिया था हाइट को और एज़ पर देयर सर्टिफिकेट उन सभी को पास किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन आती है, किसी के बहकावे में मत आना। आपको कमेंट सेक्शन में लोग अलग अलग नैरेटिव दिखाते हुए मिलेंगे। ये आपका चांस है दोस्त, आपकी यूनिफॉर्म है, आपके स्टार्स हैं, आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी होकर के चलिएगा। जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं, तो आप लोग अपना कंप्लीट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जब आपने सर्विस से रेजिग्नेशन लिया होगा या फिर जब आपका रिटायरमेंट आया होगा, तो सर आप लोग अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्लीज़ लेकर के जाइएगा। वहाँ पर एक्स सर्विसमैन का जो बैच बनेगा आपका अलग से, तो वहाँ पर उस टाइम पे ये चेक होगा ही होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरते टाइम दिल्ली पुलिस को अपनी प्रेफरेंस में डाला था, तो फॉर्म भरते टाइम भी आप लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा गया था कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस की डेट है, ये आपके फॉर्म भरने की डेट से पहले का होना चाहिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उस टाइम पर भरा होगा, बट उनका लर्निंग चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा, बट फिर भी आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाना ही जाना, सभी लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.9% लोगों ने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करा ही होगा। तो आप सभी लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाइएगा, ताकि वहाँ पर अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाई हो रहे हो, देखिए आपको लास्ट मेरिट लिस्ट का नहीं पता, क्या पता आप CISF से जम करके दिल्ली पुलिस पहुँच जाओ। तो आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाइएगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा फिजिकल एफिशिएंसी के टाइम पे, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, यू विल नॉट बी कंसीडर फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, हाउएवर दे विल बी कंसीडर फॉर ऑल द CAPF पोस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताऊँ जो भी आपके उस दिन वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। मोस्टली हेल्थ सर्टिफिकेट वाले जो भाई बहन थे, इनको थोड़ी सी इश्यूज़ थे कि हमारे हेल्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कैसा होगा, तो आप लोग अपना हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करवा देना। और जी हाँ, SC ST OBC वाले जितने भी भाई हैं, आपने अगर अभी अपना स्टेट का SC ST OBC बनाया है तो स्टेट से भी आपका काम चल जाएगा। पर मेरी एक एडवाइस आपको ये है कि आप लोगों के पास अभी भी समय है, आप लोग सेंटर वाले SC ST वाले जितने भी भाई बहन हैं, सेंट्रल लिस्ट का जो SC ST होता है उसका जो पैटर्न होता है वो उसमें होता कुछ नहीं, इंग्लिश लिखा रहता है बस, आप लोग उसके लिए भी अप्लाई करना। और OBC वाले जितने भी भाई बहन हैं, OBC में क्या होता है, रिव्यू करवाना पड़ता है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो आप लोग अपना ये देख करके चलना है कि आपका रिव्यूड हो रखा है नहीं हो रखा है। नहीं तो अगर आपका रिव्यू नहीं हो रखा होगा, मतलब हर साल अपडेट होता है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोगों के पास अभी भी समय है, 8-10 दिन का समय है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके चलिएगा। और जो EWS वाले भाई हैं जिन्होंने EWS के थ्रू अप्लाई करा है, EWS वाले भी अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करना। EWS का डॉक्यूमेंट दोबारा से रिव्यू होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इट डिपेंड्स अपॉन द तहसील, वहाँ की आपकी तहसील कैसी है, बट अधिकतर मैंने देखा है UP, उत्तराखंड में, बिहार में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 8-10 दिन का टाइम लग ही जाता है। तो EWS वाले भी अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना। जिस टाइम पर आपने फॉर्म भरा था ना, जिस टाइम पर आपने फॉर्म भरा था, उस टाइम पे जो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होगा, आप उस EWS सर्टिफिकेट को
लेकर के वहाँ पर बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जब आप लोग की जो लिस्टिंग रहती है उस लिस्टिंग में आपकी कैटेगरी लिखी रहती है SC ST OBC, तब वहाँ पर आपको उनके पास पहले से डेटा रहता है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको हाइट में रिलैक्सेशन देते हैं और चेस्ट में भी रिलैक्सेशन देते हैं SC ST वालों को। और जो हिल सर्टिफिकेट वाले हैं उनको भी चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलता है और हाइट में भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो एडमिट कार्ड अभी सभी रीजन्स के नहीं आए हैं, आप लोगों को बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे, बट डॉक्यूमेंट्स सब में यही रहेगा। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से पूरे के पूरे रेडी करके चलिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, वहाँ पे मैसेज को ड्रॉप करें, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा प्लीज़ मेक श्योर टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।